राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच छिड़ी तकरार अब सरकार पर भी भारी पड़ सकती है। अब बीएसपी से कांग्रेस में आए और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी सचिन पायलट कैंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये विधायक भी अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट खेमे के अलावा एक और गुट को संतुष्ट करने की चुनौती अशोक गहलोत सरकार पर आ गई है। निर्दलीय विधायकों और बीएसपी से आए नेताओं ने एक तरफ अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में खड़े रहने की बात कही है, तो वहीं कैबिनेट में हिस्सेदारी के साथ वे उनकी कीमत भी चाहते हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत के करीबी कहे जाने वाले एक निर्दलीय विधायक ने कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे। अन्य निर्दलीय विधायकों और बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों से बातचीत के बाद हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे और कांग्रेस पार्टी को उसकी ओर से किए गए वादों की याद दिलाएंगे। सितंबर 2019 में बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायक भी गहलोत सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इन विधायकों का कहना है कि बीते साल जब कांग्रेस सरकार का अस्तित्व संकट में था, तब उन्होंने ही उसे सहारा दिया था। वहीं अब अशोक गहलोत सरकार पर दबाव की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए बीएसपी से आए 6 विधायकों और 13 निर्दलीय विधायकों ने 23 जून को मीटिंग का फैसला लिया है। इस बैठक में सभी 19 विधायक कैबिनेट हिस्सेदारी और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग को लेकर बात करेंगे। इन 19 विधायकों ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाने का फैसला लिया है जब शनिवार को राजस्थान कांग्रेस में प्रभारी अजय माकन ने कहा था कि पार्टी लीडरशिप सचिन पायलट के संपर्क में है। वह हमारी पार्टी के स्टार कैंपेनर है और हमारे लिए बड़ी एसेट्स हैं। उनके इस बयान के बाद ही बीएसपी से आए विधायकों और निर्दलीय नेताओं ने दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। वहीं एक निर्दलीय विधायक ने कहा है कि राजस्थान आए सेंट्रल लीडर्स ने कैबिनेट विस्तार में निर्दलीय विधायकों को 1 महीने में जगह देने की बात कही थी, लेकिन अब करीब 1 साल होने वाला है और कुछ भी नहीं हो सका है। यही नहीं, विधायक ने साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में उनके खेमे और सचिन कैंप के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर रस्साकसी हो सकती है। विधायक ने कहा है कि अब सचिन पायलट खेमे से बातचीत को लेकर अजय माकन का बयान भ्रम पैदा करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कड़ा स्टैंड लेने के बाद अब मामला और पेचीदा होता जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने अशोक गहलोत को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। उधर सचिन पायलट गुट का दावा है कि जिस तरह गहलोत जिद कर रहे हैं, उससे विवाद को सुलझाने में और दिक्कत होगी। वहीं सूत्रों की ओर से पार्टी नेतृत्व भी गहलोत से अपने रुख में लचीलापन लाने की गुजारिश कर रहा है। इस मामले पर दोनों नेताओं को विश्वास में लेकर कोई फैसला करना चाहता है, लेकिन गहलोत अब पायलट गुट की मांग मानने को तैयार नहीं है। पार्टी का सीनियर नेतृत्व पायलट गुट की इस बात से सहमत दिखता है कि साल भर बाद भी विवाद को सुलझाने में उतनी पहल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उधर सचिन पायलट ने एनबीटी से कहा है कि जैसे कि खबरें बताई जा रही है कि समझौते के तहत उन्होंने मंत्री पद मांगे हैं, वह बिल्कुल सही नहीं है। वह बस चाहते हैं कि जो भी नेता उनके साथ थे उन्हें उचित जगह और सम्मान मिले और सभी मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सके। उधर सचिन गुट के एक नेता के अनुसार विवाद सुलझने के लिए बनी कमेटी ने भी साल भर बिताने के बाद भी पंजाब की तरह इसे सुलझाने के लिए सकारात्मक कोशिशें नहीं की है। वहीं पायलट गुट का तर्क है कि अगर यही तत्परता राजस्थान में दिखाई गई होती तो अब तक मामला सुलझ गया होता। उधर सचिन पायलट गुट इस बात से भी इनकार कर रहा है कि उनके साथी छोड़कर गहलोत के पाले में जा रहे हैं। इस गुट के नेताओं ने कहा है कि उनके सामने कांग्रेस छोड़ने का कभी विकल्प नहीं था और उनका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा तब भी था और आज भी है, लेकिन पार्टी का ही एक धड़ा चाहता है कि वे कांग्रेस छोड़े। मालूम हो कि सचिन गुट के नेताओं को मंत्री बनाने की खबरों के बीच गहलोत ने खुद को 2 महीने के लिए क्वारंटीन कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी कलह को शांत करने की जिम्मेदारी अब खुद पार्टी महासचिव
प्रियंका गांधी ने ले ली है। राजस्थान के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा है कि प्रियंका राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों से बातचीत कर रही हैं। माकन ने पायलट की नाराजगी की खबरों को बेबुनियादी करार देते हुए शुक्रवार को कहा था कि इस बातचीत में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। वहीं माकन ने बताया कि पायलट के साथ वह और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बातचीत कर रहे हैं। पायलट और उनके समर्थक विधायकों के नाराज होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने कहा है कि यह सब बातें बेबुनियादी है। उल्लेखनीय है कि पायलट हाल में ही कई दिनों तक दिल्ली में थे और फिर जयपुर लौट गए। ऐसे में अटकलें चल रही है कि उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि माकन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि पायलट कांग्रेस के स्टार हैं और अगर वह किसी से मिलना चाहेंगे तो यह संभव ही नहीं है कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाए। उन्होंने कहा है कि सबको पता है कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में नहीं है। उनकी पायलट जी के साथ बातचीत हो रही है। पायलट जी के साथ मैं और वेणुगोपाल जी भी बातचीत कर रहे हैं। वहीं माकन ने बताया है कि राजस्थान कैबिनेट में 9 पद खाली हैं और इन्हें भरने तथा दूसरी राजनीतिक नियुक्तियों के लिए काम चल रहा है तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ इस संदर्भ में बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव पार्टी के विधायकों का आह्वान किया है कि वे सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे और पार्टी के मंच पर ही अपनी बात रखे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। इस बीच दोनों तरफ से कई विधायकों ने अपने अपने बयान दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट दिल्ली गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि 10 दिनों से दिल्ली में नहीं है, वो शिमला गई थी। इस वजह से सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद खबरें ये भी आने लगे कि प्रियंका और सचिन पायलट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ होता दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट दिल्ली से वापस रायपुर आ गए और अब रायपुर में ही फोन से सबकी बातें हो रही हैं। इस बीच माकन ने कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के स्टार हैं और उनकी बात सभी से हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर वो प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलना चाहे तो उनको मिलने ना दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट के विधायकों की मांग है कि सचिन पायलट के लिए एक अच्छा पद मिले। वहीं सचिन पायलट की मांग है, वो चाहते हैं कि उनके गुट के विधायकों को जितना उन्होंने काम किया है उस हिसाब से उन्हें सम्मान और सही पद मिलना चाहिए। इस बीच घमासान मचा हुआ है। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है कि आगे का क्या रास्ता निकला है। वहीं आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।